20 साल के बाद HSVP अपने नए सेक्टर्स प्लान कर रहा है जिसके अंदर वो 1.8 लाख एकर्स ऑफ लैंड थ्रू आउट हरियाणा एक्वायर कर रहा है। एंड मेजरली जो लैंड एक्वायर हो रही है HSVP जो कर रहा है दैट विल बी इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद। गुड़गांव में कितनी लैंड एक्वायर होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है और क्या क्या डेवलपमेंट आने वाली है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स, 23,739 acres of land will be acquired in a phased manner in Gurgaon. पहले क्या होता था that people used to get an award via the government, so एक compensation मिलती थी, but इस बारी the process has changed. So government जो भी land acquire करेगी that will be done through a mutual consent. अभी ये क्लैरिटी नहीं आई है कि किस प्राइस पे लैंड एक्वायर होने वाली है। सो दिस क्लैरिटी विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो उस चीज के लिए भी हम आपको अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट आ रही है, ये जो लैंड एक्वायर हो रही है, ये मेजरली कहाँ पे हो रही है। सो फर्स्ट सेक्टर विच इज सेक्टर 26 ऑन गोल्फ कोर्स रोड। सो ये एक अकेला सेक्टर है जिसमें लैंड एक्वायर करेगी HSVP। Then let's talk about golf course extension road. Golf course extension road पे लैंड एक्वायर होने वाली है सेक्टर 59, 60, 61, 63, 63A, 67 एंड 67A। सो जितनी भी लैंड वहां पे पड़ी है वहां पे HSVP लैंड एक्वायर करेगी, नए सेक्टर्स डेवलप करेगी जिसके अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नई डेवलपमेंट आएगी। Now let's talk about the next sectors which is basically on SPR road, जिसको हम Southern Peripheral Road भी कहते हैं। 69, 70, 70A, 72, 76, 77, 78, 79, 79A and 79B। So इतने सारे सेक्टर्स में लैंड एक्वायर होने वाली है and this will be done through a phased manner only on SPR road। Now let's talk about NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर that will be in 82, 82A, 83, 84, 85, 86, 88A, 88B, 89, 89A, 90, 91, 92 and 93, and they will be also acquiring land from 99 sector up till sector 113। So गुड़गांव के मास्टर प्लान के अंदर टोटल 115 सेक्टर्स है जिसके अंदर अभी तक HSVP ने जो अपने सेक्टर्स बनाए हैं दैट इज ओनली टिल सेक्टर 57। अब ये HSVP क्यों कर रही है ये समझना बहुत जरूरी है। 1 बिकॉज ऑफ सप्लाई और डिमांड की गेम है, आपने सुना होगा। सो डिमांड हैज गॉन सो हाई दैट द प्राइसेस ऑफ द एवरीथिंग, बी इट कमर्शियल, बी इट रेजिडेंशियल, बी इट प्लॉट्स, इट हैज गॉन सो अप कि एक नॉर्मल इंसान की रीच के बाहर हो चुका है। आज कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है जहां पे आपको सुनने में आता होगा ये चीज़ 1.5 करोड़ की मिल रही है, 2 करोड़ की मिल रही है। सो इन प्राइसेस को कंट्रोल में लेके आने के लिए HSVP हैज कम इन द गेम एंड दे आर डेवलपिंग देयर ओन सेक्टर्स। अब आपको ये डिसाइड करना है दैट आर दी प्राइसेस गोना गो अप इन दी सेक्टर्स, पुराने सेक्टर्स का क्या होगा ये आप सब बताओ कमेंट्स के अंदर। एंड कहीं पे भी किसी भी सिटी के अंदर जब एक नई डेवलपमेंट आती है तो वो एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आती है, नई प्लानिंग के साथ आती है। सो इट इज ऑलवेज इन माई ओपिनियन, everyone has their own opinion, in my opinion वो एक बेटर एप्रिसिएशन देती है, एक बेटर एंट्री पॉइंट देती है। बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात क्या है, इनिशियली दिल गेट वेरी गुड चांसेस ऑफ एंटरिंग इनटू दिस मार्केट एट अ चीपर प्राइस। एंड ये एक ऐसे कॉरिडोर्स है जहाँ पे मैसिव डेवलपमेंट आ रही है, जहाँ पे मेजर डेवलपमेंट आ रही है। अगर आप एक्सटेंशन रोड की बात करो, यू गाइज नो व्हाट आर द प्राइसेस गोइंग ऑन एक्सटेंशन रोड। SPR की बात करो, SPR पे ऑलरेडी 2 मैसिव डेवलपमेंट आ रही है, एक सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से, एक DLF की तरफ से। एंड द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी मैसिव डेवलपमेंट आ रही है। ग्लोबल सिटी की बात कर लो, साइबर सिटी 2 की बात कर लो, मॉल ऑफ इंडिया की बात कर लो। सो मेजरली सारी डेवलपमेंट उन्हीं सेक्टर्स में आ रही है। सो आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।